सत्ता की कुर्सी जो कभी ताकत की सबसे बड़ी निशानी होती है, लेकिन यही कुर्सी छीन जाए तो कई बार कहानी सीधे जेल की सलाखों तक पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी और जेल की सजा से पाकिस्तान की उस राजनीतिक परंपरा को चर्चा में ला दिया है जिसमें सत्ता में रहे नेताओं को सरकार से बाहर होने के बाद जेल, गिरफ्तारी या देश छोड़ने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को किसी न किसी गंभीर मामलों में जेल जाना पड़ा है। इस सिलसिले में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी का। जनवरी 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर एंटी स्टेट गतिविधियों के आरोप लगाए गए और करीब 1 साल तक उन्हें हिरासत में रखा गया। इसके बाद आता है पाकिस्तान के सबसे चर्चित नेताओं में से एक जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम। भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके। 1977 में जनरल जिया उल हक के सैन्य तख्तापलट के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और आखिरकार 4 अप्रैल 1989 को रावलपिंडी जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि एक वक्त पाकिस्तान की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल भुट्टो का राजनीतिक सफर जेल की कोठरी में खत्म हुआ। इसके बाद आती है बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री, लेकिन सत्ता में आने से पहले और सत्ता से बाहर रहने के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार और नजरबंद किया गया। जनरल जिया उल हक के शासन में उन्हें जेल और नजरबंदी का सामना करना पड़ा। 1984 में उन्हें विदेश जाने की अनुमति मिली और वह ब्रिटेन चली गई। पाकिस्तान लौटने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी का सिलसिला जारी रहा। फिर नाम आता है पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ का। 1999 में परवेज मुशर्रफ के सैन्य तख्तापलट के बाद नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें देश छोड़ने की अनुमति मिली और वह सऊदी अरब चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2018 में भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। एवनफील्ड संपत्ति मामले में उन्हें 10 साल की सजा मिली, जबकि अल अजीजिया मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि पूरी सजा उन्होंने जेल में नहीं काटी और बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति मिली। और अब इसी सिलसिले में सबसे ज्यादा चर्चा में है इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनके खिलाफ कई कानूनी मामले चले हैं। यानी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद तक पहुंच चुके नेताओं के लिए सत्ता से बाहर निकलने के बाद जेल का रास्ता कोई पहली बार नहीं खुला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सत्ता और जेल की ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे चर्चित उदाहरण दक्षिण कोरिया का है। पूर्व राष्ट्रपति चुन दू हान को सैन्य तख्तापलट और भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराया गया। पहले मौत की सजा मिली, बाद में उम्र कैद में बदली और फिर राष्ट्रपति क्षमादान के बाद रिहाई हुई। उनके बाद रो ताए वू भी तख्तापलट और भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए। उन्हें लंबी सजा मिली, लेकिन बाद में राष्ट्रपति क्षमादान से रिहा कर दिया गया। अब बारी आती है ली म्यूंग बाक। इनको रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले में 15 साल की सजा हुई। हालांकि 2022 में राष्ट्रपति क्षमादान के बाद वह जेल से बाहर आ गए। तो वहीं दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति
पार्क ग्यून हे महाभियोग के बाद पद से हटा दी गई और भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में उन्हें लंबी जेल की सजा मिली और करीब 4 साल जेल में रहने के बाद 2021 में माफी मिली। और सबसे ताजा मामला है यून सुक योल का। 2024 के मार्शल लॉ विवाद के बाद उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामले चले और 2026 में भी उन्हें जेल की सजा का सामना करना पड़ा। अब बात बांग्लादेश की। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की सजा हुई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमुख मामले में उन्हें बरी कर दिया। वहीं शेख हसीना सत्ता से हटने के बाद भारत चली गई। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मामले चले और उनकी गैर मौजूदगी में भी अदालतों ने फैसले दिए, लेकिन वह जेल में नहीं है। अब कुछ और बड़े नाम। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक एमडीबी घोटाले में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में दोषी ठहराए गए और जेल भेजे गए। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुर्जी मोरी को मानवाधिकार उल्लंघन, हत्या और भ्रष्टाचार के मामलों में 25 साल की सजा मिली। बाद में उन्हें राष्ट्रपति क्षमादान मिला। पेरू के ही पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को 2022 में संसद भंग करने की कोशिश के बाद पद से हटाकर हिरासत में लिया गया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए और करीब 580 दिन जेल में रहे, लेकिन बाद में उनकी दोष सिद्धि रद्द कर दी गई और वह दोबारा राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के मामले में 15 महीने की सजा मिली और उन्होंने जेल में समय बिताया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए और उन्हें जेल की सजा का सामना करना पड़ा। हालांकि सजा के एक हिस्से को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए पूरा किया गया। और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट को भ्रष्टाचार के मामले में 27 महीने की सजा मिली। उन्होंने करीब 16 महीने जेल में बिताए और 2017 में पेरोल पर रिहा हुए। वह इजराइल के पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जेल की सजा काटी। तो इमरान खान अकेले नहीं हैं। भुट्टो, नवाज शरीफ से लेकर दक्षिण कोरिया के कई राष्ट्रपति, लूला, फुजीमोरी, जुमा और ओलमर्ट तक दुनिया में कई बड़े नेता सत्ता से बाहर होने के बाद कानून के शिकंजे में आए।